हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने मॉक सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर योर पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एज वेल एज पटवारी पोस्ट। तो आपका जो न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट आता है इन तीनों पोस्ट्स में, उस पर हमने मॉक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो ये इस सीरीज़ का आज मॉक नंबर 4 रहेगा, यानी लेक्चर नंबर 4 रहेगा। तो इसमें हम 15 MCQs डिस्कस करेंगे। जो आपके जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम टच करेंगे। तो इसके अलावा जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK पे भी हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उस सीरीज़ में अराउंड 11 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं। तो उस सीरीज़ में जो है आपका खाली एक टॉपिक बचता है, दैट इज़ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बाकी जितने भी टॉपिक्स थे, चाहे आपके सुपरवाइज़र पोस्ट में हो, जूनियर असिस्टेंट में या पटवारी पोस्ट में, तो वो सभी जो हैं हमने कंप्लीट किए हुए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपका जितना भी सिलेबस है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK का, उस पूरे सिलेबस को हमने रिवाइज़ किया उस सीरीज़ के थ्रू। उसके अलावा हमने आपका जो साइंस पोर्शन है आपकी सुपरवाइज़र पोस्ट का, उस पर भी हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो उसमें भी आपका खाली एक टॉपिक बचता है, दैट इज़ जो आपका वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस है, उसको भी हम आज या कल एक वीडियो के साथ उसका भी हम उस पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है कोशिश करेंगे आपका मिक्स मॉक सीरीज़ लाएं, जिसमें आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी पे जो है एक ही मॉक में जो है एक क्विक रिवीजन सेशन हम लाएंगे उस पर। तो जिसमें हम थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, तो जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं होगी, तो उसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे MCQs का। तो आज का वीडियो जो है दैट इज़ ऑन योर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ A company's profit increased from Rs 50,000 to 70,000. What is the percentage increase in profit? तो एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 50,000 टू 70,000। ठीक है, इतना हमें पता है। इसको जो है प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है कितना, 20,000। बट वी हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, I have already told you that whenever you are calculating profit or loss, always calculate it against the base। ठीक है, अगेंस्ट द बेस। तो स्टार्टिंग में क्या था उसको 50,000। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ है उसको 20,000 इसको इंक्रीज हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था 50,000 और परसेंटेज का 100। ठीक है, परसेंटेज का 100। तो इंक्रीज कितना हुआ है 50 टू 70, यानी 20% इंक्रीज हुआ है। तो स्टार्टिंग में जो था दैट वाज 50,000 इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ये 4 zeros, ये 4 zeros इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 5, 5 1s are 5 20s are। ठीक है, 5 20s are। तो ऊपर क्या बचा 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 कितना आ गया, दैट इज़ 40। इसका मतलब है इसका जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है दैट इज़ 40%। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ है दैट इज़ फ्रॉम 50 टू 70,000, यानी 20,000 प्रॉफिट इसका इंक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा फ्रॉम द इनिशियल प्रॉफिट कितना था इंटू परसेंटेज का 100। ठीक है, तो 2 इंटू इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 40%। ठीक है, सो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका, जो क्या कहते हैं इसको, परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसी पे ये क्वेश्चन। ठीक है, इट इज़ द 40% दैट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the product of two numbers is 48, HCF of the two numbers is 4, what will be the LCM of the two numbers। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर फॉर एग्जांपल हम लेंगे x एंड y, दो नंबर से उनका प्रोडक्ट कितना है, यानी x इंटू वाई किसके बराबर है 48 की। ठीक है, HCF ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो होंगे LCM के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब HCF है क्या, थोड़ा सा मैं आपको पहले HCF के बारे में बताता हूँ। HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव टू नंबर्स 4 एंड 6, 4 एंड 6। इसका HCF क्या होगा, ये वो नंबर होगा जो इनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 4 के फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, 2 2s are, यानी 4 को हम लिखेंगे एज 2 इंटू 2। इसी तरह 6 के भी फैक्टर्स निकालने पड़े हुए, 2 3s are, यानी 2 इंटू 3।
अब हमें देखना है कि इनमें से कॉमन कौन सा है, दैट इज़ 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यानी 2 जो है 4 एंड 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। क्या आएगा? 4 एंड 6 जो है इसका HCF क्या आएगा? HCF क्या आएगा? 2। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? 2 इज़ द नंबर जो सबसे हाईएस्ट है, कॉमन फैक्टर है 4 का भी और 6 का भी। ठीक है, अगर आप 3 ले लेंगे, 3 6 का फैक्टर है लेकिन 4 का नहीं है, इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते, फिर 4 आएगा, 4 4 का है, 6 का नहीं हो सकता, इसीलिए दैट इज़ 2 जो है इट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अमंग द 2 नंबर्स। ठीक है, दैट इज़ द HCF। ठीक है, HCF। अगर आप 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर निकालना हो, HCF निकालना हो, तो मेथड यही है, आपको अलग से फैक्टर, फॉर एग्जांपल वी हैव 12 एंड 6, इसका हमें HCF निकालना है। 12 के आप कॉमन फैक्टर्स निकालोगे। ठीक है, 2 6 आर 2 3 आर, यानी 12 जो है वो किसके बराबर आ गया? 2 × 2 × 3। इसी तरफ आप 6 का भी निकालोगे। ठीक है, 2 3 आर, यानी 6 का क्या आ गया? 2 एंड 3, 2 एंड 3। अब आप इनमें से देखोगे कॉमन, एक तो आपका 2 कॉमन आ गया, एक तो आपका 3 कॉमन आ गया, तो आप लिखोगे 2 × 3 दैट इज 6। 6 इज द HCF ऑफ 12 एंड 6। 6 जो है वो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देख सको 6 को 6 से भी डिवाइड होगा और 12 को जो है 6 से भी डिवाइड होता है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट नंबर जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ देयर इज अ थॉर्म दैट इज LCM ऑफ x, y into HCF ऑफ x, y, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हमेशा 2 नंबर्स का LCM इंटू 2 नंबर्स का HCF, ये हमेशा किसके बराबर होता है? 2 नंबर्स का प्रोडक्ट x × y। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है? 48। ठीक है, x × y क्या है? 48। HCF क्या है? HCF है यहाँ से 4 इंटू LCM आपको निकालना है, LCM ऑफ x & y। आप सिंपली LCM इज इक्वल टू 4 उस साइड ले जाएंगे, ये वहाँ पे डिवाइड होगा, 4 1s are 4 2s are, सो इट इज़ 12। 12 क्या आएगा? 12 इज़ द LCM ऑफ दोज 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 48 है और जिनका HCF 4 के बराबर है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आई होप आपको LCM भी अच्छे से समझ आया होगा और HCF भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Next question is the average of 6 consecutive even numbers is 25. What is the smallest number? ठीक है, 6 consecutive number even numbers। ठीक है, even जो है 2 4 6 8, ठीक है, 10 12, these are we can say the even numbers जो divisible होते हैं by 2, जिनको 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, 2 के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है 0 6 4 8, तो 0 2 इसमें 2 भी आएगा। ठीक है, 0 2 4 6 8, ठीक है, 4 6 8। तो जिन नंबर्स के लास्ट में ये आएंगे दोज आर डिविजिबल बाय 2, और इन्हीं नंबर्स को जो है इवन नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, अब बोला गया है कि एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो है 25। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? आपको पता ही होगा जो कंसेक्यूटिव, इवन कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूसली। अगर 2 आ गया, 2 के बाद कौन आएगा? बिल्कुल बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। हम 2 के बाद 6 नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में एक और इवन नंबर आता है दैट इज़ 4। इस सीरीज़ को जो है इट इज़ नोन एज कंसेक्यूटिव सीरीज़। लगातार जैसे हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, इसी से कंसेक्यूटिव सीरीज। अगर हम यहाँ पे 3 को नहीं लाएंगे, इस सीरीज़ को हम फिर कंसेक्यूटिव नहीं कह सकते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूस सीरीज़। ठीक है, अब इवन नंबर में एक पैटर्न फॉलो होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर ये 2 है, 2 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद 6। इसका मतलब है 2 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, यानी 2 ऐड हो रहे हैं नंबर उसमें। नेक्स्ट नंबर जो आपका आता है वो जो आपका प्रीवियस नंबर होता है उसमें 2 का एडिशन होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे x इज़ द नंबर। दूसरा क्या होगा फिर? x + 2। तीसरा क्या होगा फिर? शाबाश, x + 4, शाबाश, x + 6, x + 8, x + 10, सॉरी x + 8, x + 10। ये आपका आ गया एक नंबर, 2 3 4 5 6। तो यही आएंगे हमारे 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? x, और सबसे बड़ा है, अगर फॉर एग्जांपल 2 है यहाँ पे, तो ये क्या आएगा? 2 + 2 दैट इज़ 2 आएगा। ये क्या आएगा? 2 + 2 4, शाबाश, 2 + 4 6, 2 + 6 8। बिल्कुल एग्जैक्ट ये आएगी इवन सीरीज़। ठीक है, इवन सीरीज़। तो हमने एज्यूम किया कि x नंबर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट। तो दूसरा नंबर जो आएगा वो x + 2 आएगा, तीसरा x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, ठीक है, x + 10। तो बताया गया है कि इनका एवरेज जो है दैट इज़ x + x + 2 + x +
4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 10। एवरेज किसके बराबर होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर कितने हैं? ये 6। ये किसके बराबर बोला गया है? इट इज़ इक्वल टू 25। इट इज़ इक्वल टू 25, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 25। तो हमें क्या करना है? हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे x, ये कितने x हैं? 1 2 3 4 5 6x हैं, ठीक है, 6x हैं, यानी 6x प्लस, अब यहाँ पे देख सकते हो 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 10 इज 30, यानी 6x प्लस 30 डिवाइडेड बाई 6 किसके बराबर है? 25 के। 6x प्लस, इसको मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, 6x प्लस 30 डिवाइडेड बाई 6, ये किसके बराबर है? इट इज़ इक्वल टू 25, ठीक है। अब 6x प्लस 30 किसके बराबर निकलेगा? c क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा, इट इज़ 6 इंटू 25, वो आएगा 150, ठीक है। 6x किसके बराबर आएगा? 150 माइनस 30, वो किसके बराबर आएगा? 120 के। तो 6x निकला 120 के बराबर, x किसके बराबर निकलेगा? 120 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जार, 6 2 जार, 0 जार, तो x किसके बराबर निकला? 20। तो वो x क्या था? दैट वाज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। x किसके बराबर निकला? 20 के। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। आपका जो नंबर पैटर्न था दैट वाज x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10। तो x का वैल्यू हमें निकला 20। तो दूसरा नंबर क्या होगा? 22, 24, शाबाश, 26, इट विल बी 28, इट विल बी 30। दिस विल बी द सीरीज जिसका एवरेज जो है 25 निकलेगा आपको, एंड दीज आर द कंसेक्यूटिव 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, और इनमें से स्मॉलेस्ट जो है दैट इज 20। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रॉफिट एंड लॉस बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 9000, ठीक है। बंदा बेच रहा है कोई चीज़ कितने में? 900, इसका मतलब है ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है? 9000। ए मैन लूजेस, लेकिन उसको जो है 10% का चूना लगता है, 10% का चूना लगता है, ठीक है। एट वट प्राइस ही शुड सेल टू गेट 5% प्रॉफिट। हमें बताना है कि वो किस प्राइस पे उस आर्टिकल को बेचे ताकि उसको जो है 5% का मुनाफा हो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसने जो है वो चीज़ कितने में खरीदी, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, ठीक है। देखो 10% क्या हुआ है इसको? शाबाश, इट इज़ द लॉस। 10% का मतलब होता है 10/100, इट इज़ इक्वल टू 10 1 जार, 10 10 जार, इट इज़ 1/10। आपको पता है ये 10 क्या होता है और ये 1 क्या होता है? 1 इज़ एक्चुअली द लॉस, 10 इज़ एक्चुअली द, 10 जो होता है दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, और 10 माइनस 1 कितना होता है? दैट इज़ 9। 9 पता है आपको क्या है? इट इज़ द सेलिंग प्राइस। ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, एंड दिस ट्रिक विल हेल्प यू इन ऑल, वेदर यू हैव परसेंटेज टाइप क्वेश्चन और यू हैव प्रॉफिट एंड लॉस टाइप क्वेश्चन, जितना भी आया आप इस ट्रिक को अच्छे से याद रखो। जो 10% है ये लॉस है, 10% का मतलब हो गया 1/10। अब ये 10 जो होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं वी कैलकुलेटेड अगेंस्ट द कॉस्ट प्राइस। सो ये 10 क्या है? एक्चुअली ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। हम 10 पे ले रहे हैं, ठीक है। अगर 10 रुपये की चीज़ थी, उसको 1 रुपये का नुकसान हुआ है, और इसको 1 रुपये का नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब है उसने वो चीज़ जो है 9 रुपये में ही भेजी है। इसका मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस जो है वो 9 के बराबर है, ठीक है। 10 में उसको चीज़ थी, उसने लाई थी, और 9 में भेजी, 1 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। अब लेकिन अब इस सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे 9 दिया हुआ है, वहाँ पे क्या है? 9000, ठीक है। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 1 जो है उसको लॉस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके बराबर है? 10। सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर है? 9 के, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 9 किसके बराबर है? शाबाश, ये 9 है बराबर 9000 के। जो हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिया हुआ है वो किसके बराबर है? 9000 के। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यानी 10 किसके बराबर निकलेगा? एक ये 9000, इसको हम यहाँ ले लेंगे, ये 9 आएगा इंटू ये 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, ठीक है। 9 1 जार, ठीक है, 9 1 जार, यहाँ पे 1000, 10 इंटू 1000 हो गया 10,000। इसका क्या मतलब हो गया? उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 10,000 है। CP जो है वो कितना है? अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, 10,000 में उसने चीज़ ले ली थी, 9,000 में उसने बेच दी, उसको जो है 10% सिंपली नुकसान हुआ, और 1000 रुपये का उसको नुकसान हुआ है, ठीक है। 1000 रुपये का नुकसान हुआ है। अब आपके पास आ गया CP यानी कॉस्ट प्राइस। 10,000 में उसको चीज़ पड़ी,
अब उसको क्या करना है, कितने अमाउंट में वो भेजे ताकि उसको 5% का प्रॉफिट मिले। हम इसमें से देखेंगे, इसमें से ऐड करके देखेंगे कि 5% प्रॉफिट कितना होता है। 5% ऑफ CP, ठीक है, हो गया 5/100 इंटू 10,000 2 zeros, ठीक है, ये कितना आएगा, इट इज़ 500। इसका मतलब है अगर उसको जो है चीज़ पड़ रही है 10,000 की, उसको और उसमें 500 ऐड करने हैं ताकि उसको 5% का प्रॉफिट हो। तो कितने में वो चीज़ भेजे फिर, एक तो ये 10,000 प्लस ये 500 यानी 10,500, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो वो जब उस चीज़ को 10,500 में भेजेगा तभी उसको जो है 5% का मुनाफा होगा, 5% का प्रॉफिट। ये आपको पता नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट लगा हुआ है, बट दिस इज़ द ईजिएस्ट। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ये बिल्कुल क्वेश्चन फिर हलवा लग रहा है, ठीक है, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा क्वेश्चन इस मेथड के थ्रू, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ये बिल्कुल ईजी है। इससे क्वेश्चन जो है आपके प्रॉफिट लॉस के और परसेंटेज के बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं। ये ज़बरदस्त ट्रिक है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो जैसे आपका फॉर एग्जांपल 5% प्रॉफिट है, इसका क्या मतलब है 5% प्रॉफिट का, 5/100, ठीक है, 5 1 जार, इसका मतलब हो गया 1/20, ठीक है। 20 क्या है, 20 है आपका CP, कॉस्ट प्राइस। 1 क्या है आपका, 1 है आपका प्रॉफिट। इसका मतलब है 20 की आपने चीज़ लाई थी, एक रुपये जो है उसमें प्रॉफिट आया है, 220 + 1 कितना हो गया, 21 जो है आपका सेलिंग प्राइस रहा होगा, तभी आपको 1 रुपये जो है प्रॉफिट हासिल हुआ है, ठीक है। वो 20 में वही आता है आपका 5%, ठीक है। ये इस टाइप की फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। इफ़ द रेशियो ऑफ A:B इज, ठीक है, A:B जो है वो कितना है 3:5 एंड द रेशियो ऑफ B:C इज, B:C जो है दैट इज 2/7, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ A:C। इसके लिए मैं भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पे A B तीनों इकट्ठे लिखोगे, ठीक है। A और B दिया हुआ है आपका 3 और 5, C को आप ऐसे ही छोड़ोगे। आगे जो है B और C का दिया हुआ है 2 7 का, ठीक है, A आपको छोड़ना है, ठीक है। अब C पे क्या आएगा, जो इसके लेफ्ट साइड में है दैट इज़ 5, हमेशा आप यही लिखोगे। 2A क्या आएगा, इसके राइट साइड में जो यहाँ नज़दीक में जो होगा वो उसका आता है, ठीक है, बट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। अब आपको करना क्या है, देखो ये आ गया A:B/C, ठीक है। A B कितना आ गया 3 5, C पे भी 5 लिखना है। अब BC दिया हुआ है यहाँ पे 2 7, यहाँ पे भी 2 लिखना है। इसको अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 7 जार 35, 5 2 जार 10, 3 2 जार 6, ये बनेगा आपका रेशो A:B:C। अब आप निकालो, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ A:C। A क्या है 6, C क्या है 35, ये आपका A:C आएगा। अब मैंने A:C पूछा है, हो सकता है क्वेश्चन आपको उधर इधर का पूछे, वहाँ से C:A दिया होगा, आपको B:C निकालना होगा या A:B:C निकालना हो। सो दिस इज़ द मेथड, ठीक है। 6:35 इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। ये आपने याद रखा A:B:C, इट इज़ द शॉर्टकट, ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो बगल में जो वैल्यू होगा वही लिखना है आपको, ठीक है, बगल में जो वैल्यू लिखना होगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक फॉर योर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। Next question is, average age of 10 men is 25 and new man arrived। तो 10 बंदे हैं, उनकी एवरेज एज जो है वो 25 है, ठीक है। एक नया बंदा आ गया ग्रुप में, तो उनकी एवरेज एज जो है वो 2 बढ़ गई, 2 ईयर से बढ़ गई, यानी पहले 25 थी, हो गई 27। फाइंड द एज ऑफ न्यू मैन, हमें उस बंदे की एज निकालनी है जो ग्रुप में नया ऐड हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हो एवरेज एज ऑफ 10 मैन कितनी है 25। इसका मतलब है सम ऑफ देयर एजेस कितना आएगा, इट इज़ 10 × 25, हो गया 250। आई होप आपको समझ आया होगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ, एवरेज ऑफ 10 मैन, आपको पता है एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ एजेस डिवाइडेड बाय यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं, ठीक है। अब एवरेज दिया हुआ है इट इज़ 25, सम हमें पता नहीं है उनके एजेस का, डिवाइडेड बाय नंबर कितने हैं 10, तो सम किसके बराबर निकलेगा 25 × 10, वही मैंने शॉर्टकट में लिखा था 250, ठीक है। अब उनकी जो एजेस है वो कितना है, पहले जो 10 बंदे थे, अब ए न्यू मैन अराइव्ड देयर, देन अब नया बंदा आ गया तो ये कितने बंदे बन गए 11, और उनकी एवरेज जो है वो बढ़ गई 25 से हो गई 27, यानी 2 बढ़ गई, यानी उनकी अब एवरेज एज हो गई कितनी 27। इसका मतलब है सम ऑफ देयर एजेस अब क्या आएगा 20, शाबाश
27 इंटू 11, ठीक है। एवरेज उनकी 27, अब ये बंदे रह गए कितने, 11। जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे इट विल बी, इट इज़ 27 वो आएगा 7 7 इज़ 4 2 2, सॉरी ये ऐसे आएगा 27 इंटू 1 इंटू इट इज़ 7 2, यहाँ पे आएगा 2 7, इट इज़ 7 9 एंड 2 297, ठीक है। तो 297 आ गई। अब 11 बंदे आ गए जो ग्रुप में, एक बंदा जो ऐड हुआ है ग्रुप में, उनकी सम ऑफ एज कितनी आ गई, 297, ठीक है 297। अब जो 10 थे उनकी सम ऑफ एज कितनी थी, 250। अब ये गैप जो आ रहे हैं किसकी वजह से, ये जो एक्स्ट्रा बंदा ऐड हुआ है ये उसकी एज है असल में, ठीक है। तो 297 माइनस 250 जो है दैट इज़ 47, ये एज किसकी है, इट इज़ एक्चुअली द एज ऑफ द, तो ये जो बंदा ग्रुप में शामिल हुआ, ठीक है, जो बंदा 11th बंदा जो आया ग्रुप में ये उसी की एज है, ठीक है, तभी तो एक गैप आ रही है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी, क्यू एंड आर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24, 30 एंड 40 डेज, ठीक है। पी जो है वो 24 दिन में कोई काम कर रहा है, क्यू जो है वो 30 डेज में, आर जो है वो 40 डेज़ में, ठीक है, आर जो है वो 40 डेज़ में। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है जब भी आप टाइम एंड वर्क की बात करेंगे ऑलवेज फाइंड द टोटल वर्क एंड द वन डे वर्क, ठीक है। अब इनकी जो है टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड, 24, 30 और 40 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। 4 से देखेंगे, 4 6 4 9 4 10, ठीक है। 3 2 3 3 10 ऐसे आएगा, 2 1 3 2 5, ठीक है। अब ये क्या आएगा, 4 3 12 12 इंटू 2 हो गया 48। एक सेकंड फिर से निकालेंगे यहाँ पे, पहले हम इनका एलसीएम ही निकालेंगे, 24 30 एंड 40, ठीक है। 2 12 2 15 2 20, ठीक है। अब अगेन 2 से 2 6 15 ऐसे ही 2 10 20। अब यहाँ पे 5 से 5 3 15 5 2, ठीक है। अगेन 2 से 2 3 6 3 ऐसे ही 2 1 2, और जब नीचे 3 3 आएगा तो 3 से 1 1 आएगा, ठीक है। तो ये 2 2 4 5 2 10 इंटू 3, तो ये आएगा 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, 30 इंटू 4 कितना आएगा 14, ये आएगा 120। सो इनका जो एलसीएम है दैट विल बी द 120। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आपका पी क्यू आर है, पी 24 डेज, 30 डेज, 40 डेज, 120 जो है इनका एलसीएम आ गया, यानी टोटल वर्क जो है वो 120 है। अब इस 120 वर्क को कंप्लीट करने के लिए पी को जो है 24 डेज लगते हैं, तो उसका वन डे वर्क कितना आएगा 120/24 वो आएगा 5, ठीक है। क्यू का कितना आएगा 120 डिवाइडेड बाई 30 वो कितना आएगा 4। इसका कितना आएगा आर का 120 डिवाइडेड बाई 40 वो कितना आएगा, वो आएगा 3। इसकी वन डे वर्क है। 120 चेयर्स बनाने हैं, इन 120 चेयर्स को बनाने के लिए पी को जो है 24 डेज लगते हैं, इसका मतलब है कि एक दिन में वो 5 चेयर्स बनाता है। इसी तरह पी क्यू को जो है 30 डेज लगते हैं, इसका मतलब है वो 4 चेयर्स दिन में बनाता है। आर को जो है 40 डेज लगते हैं, इसका मतलब है वो दिन में जो है 3 चेयर्स बनाता है। अब इनकी वन डे वर्क कितनी होगी 5 + 4 + 3 इट इज़ 12, ठीक है। वो दिन में जो है 12 चेयर्स बनाते हैं। अब टोटल कितनी बनानी है उसको 120, तो 120 जब ये इकट्ठा काम करेंगे डिवाइडेड बाई 12, 12 1 0, तो कितना हो गया 10 डेज। तो जब ये इकट्ठा काम करेंगे तो उनको जो है ये 120 चेयर्स बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एलसीएम कंसेप्ट यहाँ पे ज़रूरी आपको यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कैप कैन बी कोडेड एज 20 इन द सेम वे मैट इज कोडेड है, ठीक है। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग की बात आए ऑलवेज मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि ए से लेके जेड तक जो है, एक तो आप ये सीरीज लिख के रखोगे, दूसरा जो है ए टू एम लिखोगे, ठीक है, और एम से एन से लेकर जेड तक, ठीक है, ताकि आपको इनका जो इनके अपोजिट्स हैं इनका भी अच्छे से इधर ही पता चले। जैसे ए का जेड है, ठीक है, बी का क्या आएगा वाई आएगा, इसी तरह, ठीक है। और ए टू जेड जो है इनकी नंबरिंग भी स्टार्ट करो, ठीक है, ए टू जेड, ठीक है। तो अब कोड बताया गया है कि कैप जो है, कैप का कितना है 20। अगर आप यहाँ पे देखोगे सी का क्या कोड आता है ए बी सी तीसरे नंबर पे आता है यानी 3, ए जो है पहले नंबर पे आता है। अगर हम पी को देखेंगे, पी का कोड जो है वो आता है अराउंड 16, ठीक है।
अगर आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करोगे, इट इज़ 16 + 1 + 3, इट इज़ 16 + 1 + 3 इज़ 20, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन कोडेड एज 20। एक्चुअली ये इनकी जो हम नंबरिंग देते हैं उनका सम किया हुआ है, ठीक है, इनका सम किया हुआ है। इसी तरह मैट का भी आपको निकालना होगा। मैट का क्या आएगा, एम का देखना है क्या वैल्यू आता है, ठीक है। एम यूजुअली आता है आपका 13 पे, ए अगेन 1, टी हो गया आपका अराउंड 20 पे, ठीक है, 20 पे। सो 20 + 1 इज़ 21 + 13 इट इज़ 34। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 34 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न जो हैं आपकी कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 100, 90, 81, 73। तो 100 के बाद आप देख सकते हो 90 है, 90 के बाद 80 है, 80 के बाद 70, तो कंटिन्यूसली जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है समथिंग इज सब्सट्रैक्ट, समथिंग इज कुछ ना कुछ जो है सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे 100 को क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है, 10, वो कितना आ गया है 90। अब हम 90 को देखेंगे, उसको क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है, वो 81 आया है, आई थिंक इट इज़ 9, ठीक है। 81 को क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है, वो आया है 73, आई थिंक इट इज़ 8। आप देख सकते हो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले 10 सब्ट्रैक्शन, फिर 9, फिर 8। इसका मतलब है नेक्स्ट जो नंबर होगा उसमें 7 सब्ट्रैक्ट होगा। 73 - 7 इज़ इट इज़ आई थिंक 66। तो नेक्स्ट जो नंबर यहाँ पे आएगा इट विल बी 66, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। पहले 10, फिर 9, फिर 8, इसी तरह फिर 7। अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही, फिर 66 माइनस देखना है 6, तो नेक्स्ट जो आगे नंबर होगा दैट विल बी 60। तो लाइक दैट इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 5, 10, 17, 26। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। 2 से सीधे 5, 5 से सीधे 10, 10 से 17, 17 से 26। जब भी आप नंबर्स की तरफ देखोगे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट, आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा पैटर्न, जल्दी आपके दिमाग में आना चाहिए कि पैटर्न कौन सा फॉलो। आप देख सकते हो 2 में क्या ऐड हो रहा है, इट इज़ 3। 5 में क्या ऐड हो रहा है, इट इज़ आई थिंक 5 अगैन। 10, 7, 7 के बाद क्या हो रहा है ऐड, 17 + 26, it is I think 9. So you can check it is 3, 5, 7. What are these numbers? These are actually the consecutive odd numbers. तो 3, 5, 7, 9, 9 के बाद क्या आएगा 11, यानी 26 + 11 it is 6, 7, 2 + 1 is 3. So 37 will be the next number, ठीक है। तो 37 जो है नेक्स्ट नंबर। इसमें एक और पैटर्न भी फॉलो होता है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 1² + 1 कितना हो गया 2, शाबाश। 2² + 1 कितना हो गया 5, 3² + 1 कितना हो गया 10, 4² + 1 कितना हो गया 17, 5² + 1 कितना हो गया 25 + 1 इट इज 26। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 5, 10, 17, 26। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो है दैट विल हैव बीन 6² + 1, दैट इज 6² इज 36 + 1 इज 37, ठीक है। तो तब भी इसमें 37 ही आता, ठीक है। तो 37 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करनी है, we have to find out the next term in the series Z, W, Q, T. We have Z, we have W, we have T, we have Q. तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बीच में गैप क्या है, W, it is X, Y, T, U, V, ठीक है। दो नंबर उसकी गैप आ रही हैं, प्रीवियस नंबर Q और S। तो Q से पहले क्या आएगा, ठीक है, आई थिंक इट विल बी O, P, Q, ठीक है। तो P से पहले क्या आता है, इट इज़ आई थिंक N, ठीक है। तो P से पहले आता है N, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दो लेटर्स की गैप आ रही हैं बीच में, ठीक है, दो लेटर्स की। तो Q से पहले भी 2 लेटर्स यानी OP, P से पहले क्या आता है, इट इज़ द N, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर डायरेक्शन सेंस। ए पर्सन स्टार्ट्स एट ए पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। आपका ईस्ट है, आपका वेस्ट है, आपका नॉर्थ है, आपका साउथ है, ठीक है। तो बंदा जो है वो 5 किलोमीटर जा रहा है किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर उसने कंप्लीट किए। देन टर्नस राइट। अब राइट क्या हो गया, ये आपका उस बंदे का लेफ्ट है, ये उसका राइट है, ठीक है। देख कहाँ रहा है, ईस्ट की तरफ। तो यहाँ उसने लेफ्ट की तरफ मुड़ा एंड राइट की तरफ मुड़ा वो एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो उसने कितना जो है 3 किलोमीटर जो है वो निकाले, ठीक है।
देन टर्न्स, अब यहाँ पे अगर ये है तो इसका राइट ये हो गया, ये हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स, तो ये बंदा जो इधर है राइट की तरफ मुड़ रहा है और अगेन 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर्स। देन टर्न्स लेफ्ट एंड, अब ये यहाँ पे हैं, ठीक है, अब ये यहाँ पे, इसका राइट क्या हो गया ऊपर की तरफ, लेफ्ट क्या हो गया नीचे की तरफ, एंड वॉक 2 किलोमीटर, तो ये नीचे जो है लेफ्ट की तरफ जा रहा है और 2 किलोमीटर और निकाल रहा है। विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग ना, अब ये किस पॉइंट पे है, ये यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस पॉइंट पे है, तो ये किस डायरेक्शन में जो है, ये अभी किस डायरेक्शन में है, इट इज़ इन द साउथर्न डायरेक्शन। और अगर हम ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो इसकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन थी उस डेस्टिनेशन से कितना दूर है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो अगर ये 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है, और अगर ये 3 किलोमीटर है, ये भी यहाँ पे 3 किलोमीटर्स होगा। तो एक तो ये 3 और ये 2 कितना हो गया, 3 + 2 हो गया 5, यानी ओरिजिनल डेस्टिनेशन से ये कितना दूर है, 5 किलोमीटर्स। एंड ही इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज ऑन योर ब्लड रिलेशन। पॉइंटिंग टू ए वुमन इन फोटोग्राफ ए मैन सेड, बता कौन रहा है, एक आदमी, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप मैन, इसको आप रेक्टेंगल या स्क्वायर से डिनोट करोगे, ठीक है, इसका मेल जेंडर बताता है। तो आगे बताया गया है शी इज़ द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ओनली सन। जब भी पॉइंटिंग टाइप का क्वेश्चन आया ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द माई, ठीक है, माई। तो यहाँ क्या बताया गया है, माई वाइफ इज़ ओनली सन, यानी ये जो बंदा है उसकी बीवी है, ठीक है, वाइफ इज़ ओनली सन, इसका एक ही बेटा है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये इसका बेटा हो गया तो ये इसका भी बेटा हो गया, ठीक है, वाइफ इज सन। अब ये स्टेटमेंट जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ जाना है, वाइफ सन, अभी आप सन पे हो, ऑफ द फादर, यानी सन का फादर वो कौन है, दैट इज़ द मैन हिमसेल्फ, ठीक है, वो आदमी यही है। अब आप पहुँचे इस पॉइंट पे, फादर भी आपका कंप्लीट हो गया, शी इज़ द मदर, अब ये मैन है, उसकी मदर बताई जा रही है, ठीक है, उसकी मदर बताई जा रही है, ठीक है, ये मैन है, उसकी मदर ये है, ठीक है, ये उसकी वाइफ है, ये उसका सन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ इज़ द वुमेन, वुमेन इज़ द, ये है, ठीक है, उसकी मदर, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन, अब ये इस बंदे, अब इस आदमी की क्या लगती है, सिंपली द मदर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। ए मैन इज़ पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ एंड ही इज सेइंग दैट, और वो बोल रहा है कि शी इज़ द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ इज़ ओनली सन, उसकी वाइफ है, उसका ओनली सन है, उसका फादर वो मैन हिमसेल्फ हो गया, उसकी मदर जो है वो ये है, तो ये इसकी ऑलरेडी जो है मदर है, ठीक है, तो ये इस बंदे की जो है इसकी माँ है, ठीक है। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन, ठीक है, तो इसकी मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर क्रॉसेज ए ब्रिज इन 15 मिनट्स, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर्स इज, ठीक है। तो स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको थोड़ा सा बेसिक और बता देता। एक तो आपने सिंपली फॉर्मूला याद रखी हुए हैं कि स्पीड जो है वो किसके बराबर होती है, इट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पहले याद रखनी है, ठीक है। तो 1 घंटा जो होता है उसमें कितने मिनट्स होते हैं, ठीक है, 60 मिनट्स, और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, ठीक है। अगर हम 1 घंटे की बात करेंगे तो उसमें टोटल कितने सेकंड्स हैं, दैट इज 60 × 60, दैट इज 3600 सेकंड्स। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स, ठीक है। दूसरी चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है, वेन एवर वी हैव स्पीड इन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या तो किलोमीटर पर आवर होगा या तो मीटर पर सेकंड में होगा। फॉर एग्जांपल आपकी है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे इन मीटर पर सेकंड, ऑलवेज मल्टीप्लाई इट विथ 5/18, यानी 90 × 5/18 जो है ये स्पीड बन रही है मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल 18 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, ठीक है। अगर हमें निकालनी हो कि मीटर पर सेकंड स्पीड क्या रहेगी, सिंपली 18 × 5/18, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, इट इज़ 18 कैंसिल हो गया, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड। तो ये वही स्पीड है, ये मीटर्स में हो और ये किलोमीटर्स, इट इज़ वन एंड द सेम। अगर अब मीटर में बताया हो और आपको किलोमीटर्स, तो 18/5 से फिर मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 5 × 18/5
5 कैंसिल हो गया, इट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टाइम एंड डिस्टेंस में। तो टाइम एंड डिस्टेंस में यूजुअली आपके क्वेश्चन जो आते हैं, आपने देखा होगा इसमें प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। यू हैव बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है, या आपके क्वेश्चन जो बेस होते हैं वो कार पे होते हैं, या साइकिल, या मैन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस एंड दैट किलोमीटर। तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन वी कैन से द स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इन सभी क्वेश्चन को हम टच करेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है एंड क्रॉसेस अ ब्रिज इन 15 मिनट्स। तो यहाँ पे मसला एक है, यहाँ पे किलोमीटर्स में दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम जो है वो 15 मिनट्स में दिया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे इस स्पीड को जो है हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे या किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में, या टाइम को कन्वर्ट करेंगे इन आवर्स, ठीक है, इन आवर्स, ठीक है। अगर आप देखोगे 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 मिनट्स का क्या मतलब होता है, इट इज़ एक्चुअली 15 मिनट्स होता है 1 घंटे का चौथा हिस्सा, दैट इज़ 1/4 आवर, ठीक है, 1/4 आवर। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो 15 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 60 आवर। जब भी आपको मिनट्स आवर में कन्वर्ट करने हो, ऑलवेज डिवाइड इट विद 60, ठीक है। तो 15 1 जार, 15 4 जार, तो ये क्या आएगा 1/4 आवर्स। तो टाइम क्या है आपका 1/4 आवर्स, ठीक है, 1/4 आवर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो स्पीड क्या है आपकी, शाबाश, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब स्पीड क्या है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपको पता ही नहीं है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, ठीक है, टाइम इज़ 1/4, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 5 विल बी इक्वल टू 4 इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 1, डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1। तो डिस्टेंस आपकी किसके बराबर आएगी, इट विल बी इक्वल टू शाबाश 5/4 किलोमीटर्स, ठीक है, 5/4 किलोमीटर्स, ठीक है, 5/4 किलोमीटर्स। तो इतना आपका क्या आएगा डिस्टेंस, ठीक है, इतना आपका क्या आएगा डिस्टेंस 5/4। तो 5/4 आपका डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे डिस्टेंस जो है, यानी इसने जो है कितनी डिस्टेंस निकाली है 5/4 किलोमीटर। ये वही डिस्टेंस है जो डिस्टेंस ऑफ द ब्रिज है, ठीक है, लेंथ ऑफ द ब्रिज है, क्योंकि इसने जो है 15 मिनट्स में ब्रिज को क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब है उसने जो है ब्रिज की लेंथ कवर की है। अगर आप अब क्वेश्चन में आपको मीटर्स में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इंटू मीटर्स। को 5/4 इंटू 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 मीटर्स की इंटू 1000, ठीक है। इट इज़ 4 1 जार, इट इज़ 4 2 जार 8, ठीक है, इट इज़ आई थिंक 250, ठीक है, ये 250। तो 5 इंटू 250 इज़ 5 इंटू 250 इज़ इट इज़ 5 0 जार 0, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 10 प्लस 2 हो गए 12, इट इज़ 1250 मीटर्स, ठीक है, 1250 मीटर्स। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते थे, आप किलोमीटर्स को मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते थे, वहाँ से आपको फिर ये आगे कन्वर्ट नहीं करना। तो हमने जो है मिनट्स को ही आवर्स में कन्वर्ट किया, तो दैट इज़ वन एंड द सेम। तो 1250 जो है ये क्या है लेंथ ऑफ द ब्रिज। इसी ब्रिज को जो है एक आदमी को 15 मिनट्स लगे हैं क्रॉस करने में, जिसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑड वन, ठीक है, आपका रीजनिंग पार्ट वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज कैप, ऑप्शन बी इज टर्बन, ऑप्शन सी इज वेल, ऑप्शन डी इज हैट। तो इनमें से आपको ऑड वन आउट निकालना है, ठीक है, ऑड वन आउट, ठीक है। तो कैप, टर्बन, वेल, आई थिंक इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ वेल। तो ये सभी जो है दे आर, ये हम वेयर करते हैं ऑन अवर हेड, ठीक है। इस तो वेल जो होता है ये वो बुरका टाइप का होता है, इसको हम पहनते हैं, ठीक है, इसको हम पहनते हैं। तो कैप, टर्बन, हैट, ये सभी चीज़ें जो है ये सिर पे लगाई जाती हैं, ठीक है। सो इट इज़ द वेल दैट विल बी ऑड वन फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो के ज़रिए पहली बार हमारे साथ जुड़े, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी जितनी भी प्रीवियस सीरीज़ रही है, चाहे कंप्यूटर पे रही हो, आपका साइंस पे रहा हो, या आपका जनरल नॉलेज पे रहा हो, तो उन सीरीज़ के वीडियोज़ जो हैं उनकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तो इस चैनल को सपोर्ट करते रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।